न गुरोरधिकं तत्त्वः न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा की सत्संग श्रृंखला में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज का विषय है स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया के सफल होने हेतु कुछ आवश्यक गुण। स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया के साप्ताहिक सत्संग में आज हम इस प्रक्रिया में संभावित बाधाओं पर मात करने तथा इस प्रक्रिया के अल्पावधि में सफल होने हेतु किन गुणों को आत्मसात करना आवश्यक है इसके विषय में जानेंगे। इस प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु इच्छा शक्ति अथवा लगन अति आवश्यक है। जिस व्यक्ति को तीव्रता से लगता है कि मेरे स्वभाव दोषों का निर्मूलन हो, उसी व्यक्ति द्वारा स्वभाव दोष निर्मूलन हेतु प्रामाणिक प्रयत्न होते हैं। जिस व्यक्ति में ऐसी लगन है, वही इस प्रक्रिया के सभी चरणों को आचरण में लाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार स्वयं सूचनाओं को कुछ अन्य कृतियों का योग देकर स्वभाव दोष निर्मूलन के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहता है। ऐसे व्यक्ति का बुद्धि से निश्चय हो जाने के कारण उसके द्वारा स्वभाव दोष निर्मूलन के लिए प्रभावी रूप से प्रयत्न होते हैं। इस प्रक्रिया को करते समय इसमें विश्वास होना अनिवार्य है। स्वभाव दोष निर्मूलन के लिए प्रयत्न करने से मेरे स्वभाव दोष दूर हो ही जाएंगे, ऐसा विश्वास हो तो इस प्रक्रिया के सभी चरणों का यथायोग्य पालन होता है। इस प्रक्रिया पर विश्वास न हो तो इस प्रक्रिया का नियमित रूप से पालन नहीं होता एवं स्वभाव दोष दूर होने में बाधा निर्माण होती है। इस प्रक्रिया पर विश्वास हो तो उस व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण करने में सहायता होती है। इस प्रक्रिया के लिए प्रामाणिकता रूपी गुण का होना अति आवश्यक है। इस प्रक्रिया में अपनी चूक स्वीकारना, उसे सारणी में लिखना, योग्य कृति का विचार करना, प्रसंगों का अभ्यास करना, अपने मन से प्रश्न पूछकर प्राप्त उत्तर के आधार पर अचूक स्वभाव दोष चिन्हित कर उसे स्वीकारना, स्वभाव दोषों के अनुसार स्वयं सूचना बनाकर उनके नियमित अभ्यास सत्र करना एवं प्रगति की समीक्षा करना, यह सब करने में प्रामाणिकता रूपी गुण का होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति में अपने स्वभाव दोषों को प्रामाणिकता से स्वीकारने की वृत्ति अर्थात मन की सिद्धता ना हो तो वह व्यक्ति अपनी चूक का समर्थन करता है। इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करने हेतु उतावलापन नहीं अपितु धैर्य होना चाहिए। चित्त पर स्वभाव दोषों के अयोग्य संस्कार के गहरे हो जाने से उन्हें दूर करने की प्रक्रिया अधिकतर दीर्घकालीन होती है। आज स्वयं सूचना दी तो कल स्वभाव दोष दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए इस प्रक्रिया को करते समय अधीर नहीं होना चाहिए। धैर्य एवं लगन के कारण प्रयासों में निरंतरता आती है। इस प्रक्रिया में निरंतरता एवं अभ्यासो वृत्ति का होना आवश्यक है। किसी भी बात का निरंतर अभ्यास करने पर व्यक्ति उसमें निपुण बनता है। निरंतरता से प्रयत्न करने पर स्वयं सूचना बनाना एवं उसके अभ्यास सत्र करना यह उत्तम ढंग से साध्य हो सकता है। इस प्रक्रिया को करने हेतु एकाग्रता का होना आवश्यक है। व्यक्ति की एकाग्र होने की क्षमता जितनी अधिक होगी, उसकी स्वयं सूचना ग्रहण करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। स्वयं सूचना देते समय सूचना पर ध्यान केंद्रित होने से स्वयं सूचना की परिणामकारकता बढ़ती है। अस्थिर मनोवृत्ति के कारण एकाग्रता साध्य नहीं होती। इस कारण स्वयं सूचना ग्रहण करने में बाधा निर्माण होती है। इस प्रक्रिया को करने हेतु बुद्धिमत्ता का होना आवश्यक है।
व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता है उतनी ही स्वयं सूचना बनाने की एवं वह ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं सूचना का अर्थ तत्काल समझ सकता है। इस प्रक्रिया को करने हेतु आज्ञा पालन रूपी गुण का होना आवश्यक है। स्वयं सूचना अर्थात अंतर्मन को दी गई आज्ञा। जिस व्यक्ति का स्वभाव ही है दूसरों के कहे अनुसार करना, उसके लिए स्वयं सूचना ग्रहण करना सरल हो जाता है। अतः बालक, परिचारिकाएं अर्थात नर्सें, पुलिस, सैनिक, इन व्यक्तियों की स्वयं सूचना ग्रहण करने की क्षमता अन्यों की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रक्रिया को करने हेतु अभी बताए गए गुणों में से जिस व्यक्ति में प्रथम 6 गुण हो तो उन्हें स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया शीघ्र एवं परिणामकारक रूप से करने में सहायता मिलती है। अब हम इस प्रक्रिया को आरंभ करने से पूर्व कुछ आवश्यक सूचनाओं के विषय में जान लेते हैं। प्रथम सूचना है, व्यक्तिगत जीवन सुखी बनाने में स्वभाव दोष एक बड़ी बाधा है। इसलिए अपनी बुद्धि से स्वभाव दोष निर्मूलन का महत्व समझना आवश्यक है। तत्पश्चात बुद्धि द्वारा ही इस महत्व को दृढ़ निश्चय सहित पुनः पुनः मन पर अंकित करना चाहिए। फलस्वरूप प्रक्रिया को गंभीरता, प्रामाणिकता एवं नियमित रूप से आचरण में ला सकते हैं। दूसरी सूचना है, प्रक्रिया के सर्वचरण भली भांति समझकर प्रक्रिया आचरण में लाएं। इस प्रक्रिया में अपने मनानुसार परिवर्तन ना करें। तीसरी सूचना है, प्रक्रिया आरंभ करने पर अपेक्षा ना करें कि आज मन को सूचना दी और अगले दिन तुरंत ही कृति में सुधार हो जाए तथा मन में अच्छे विचार आने लगेंगे। इसलिए इस प्रक्रिया में स्वभाव दोष दूर कर स्वयं में परिवर्तन लाने हेतु स्वयं ही प्रायोगिक स्तर पर दृढ़ता से प्रयत्न करना पड़ता है। चौथी सूचना है, दिन भर में होने वाली अपनी सर्वचूक नियमित रूप से एवं प्रामाणिकता से स्वभाव दोष निर्मूलन सारिणी में लिखें, परंतु स्वयं सूचना प्रक्रिया के लिए प्राथमिकता के आधार पर चुने गए स्वभाव दोषों की अभिव्यक्तियों पर ही स्वयं सूचना दें। पांचवी सूचना है, स्वयं सूचना के अभ्यास सत्र प्रतिदिन नियमित रूप से एवं निर्धारित समय पर करें। उसमें अनियमितता हो तो स्वभाव में अपेक्षित परिवर्तन नहीं होता। अगली सूचना है, अनेक लोग स्वभाव दोषों पर स्वयं सूचना देते हैं, परंतु जब प्रसंग प्रत्यक्ष घटित होता है तब सूचना अनुसार संबंधित कृति में परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करते। स्वयं सूचना देने के साथ ही उस विशिष्ट प्रसंग में स्वयं सूचना अनुसार स्वभाव दोष की अयोग्य अभिव्यक्ति में परिवर्तन लाने का प्रयास करना, यह भी स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया का ही एक भाग है। ऐसा करने से प्रक्रिया अल्पावधि में यशस्वी होती है। अंतिम सूचना है, प्रक्रिया में निरंतरता है तो स्वभाव में कभी न कभी परिवर्तन होगा। ऐसी तटस्थ भूमिका से कुछ लोग प्रक्रिया को आचरण में लाते हैं। इससे स्वभाव में परिवर्तन होने के लिए दीर्घ काल लगता है। उपाय स्वरूप समय मर्यादा निश्चित कर अपेक्षित परिणाम पर ध्यान दें। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करते हैं। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के इस सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तो हिंदू राष्ट्रम।